अगर आप कक्षा 12 इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कक्षा 12 मैप से संबंधित जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हो तो आपके 5 नंबर के आएंगे। अन्य जैसे बोर्ड में किसी बोर्ड में ये 6 नंबर के आते हैं, किसी बोर्ड में 7 नंबर के, तो किसी बोर्ड में ये 10 नंबर तक के क्वेश्चन मैप से संबंधित पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी जो कक्षा 12 इतिहास विषय है तो उस मैप से संबंधित 2-3 वीडियो बनेंगे। उन वीडियो के अंदर मैं सारे आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, उनसे बाहर आपकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर ये मेरे द्वारा जो मैप के वीडियो बनाए गए और इनमें जो स्थान बताए जाते हैं वो स्थान अगर आपने याद कर लिए तो इसके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। और इससे पहले मैप से संबंधित मैंने खूब सारे वीडियोज़ भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। स्टडी 58 चैनल पर आप जाकर के वो देख ले। वहाँ मैप से संबंधित वीडियो भी है, कुछ पिछले साल के अपलोड है, 1-2 जैसे अभी मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाए उसके साथ में भी है, और जो पिछले साल के मॉडल पेपर है वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि मॉडल पेपर से आपको केवल पैटर्न समझ में आता है। तो वो इस बार भी आपके वो मॉडल पेपर काम के, तो वो मॉडल पेपर देखकर जरूर हल करें। इसके अलावा कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, उसमें इतिहास विषय के जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स आपके फुल सॉल्यूशन के साथ अपलोड है, यानी उस चैप्टर को अच्छी तरीके से व्याख्या के साथ में मैंने समझाया हुआ है। तो उनको देख करके आप अपना जो नॉलेज है उसको और अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हो, अध्याय को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। अगर आप कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थी हैं तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, उससे कंपटीशन एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हर पॉइंट को बनाया गया है और जो कुछ भी चीज़ें समझाने के लिए एक्स्ट्रा ऐड करनी थी वो भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें बताई गई है, ताकि आपका जो एक टोटल जो ज्ञान है उस ज्ञान का क्या होगा वो अच्छे तरीके से, वो कैसे 360 डिग्री राउंड में, यानी आपको क्या होगा उसमें से फिर कोई बाहर देखने की आवश्यकता नहीं, इतना अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको समझाया गया है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जैसे पिछली बार भी मैंने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो कक्षा 12 इतिहास के अपलोड किए, तो वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण, उनको जरूर देखें। भले पिछले साल के ऊपर नहीं जाए, क्वेश्चन तो वही है, उनमें से आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न लगेंगे, और भी अगर मुझे लगा तो मॉडल पेपर वगैरह या प्रश्न से ऑब्जेक्टिव में करवाने का प्रयास करूंगा। तो ये चैनल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करता है। अगर आपको लगता है कि यार कि आप वास्तव में ये चैनल अच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम आगे आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको लेकर आते रहें। तो अब देखो, प्रारंभ करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इसमें जितने स्थान हमसे कवर होंगे उतने स्थान करेंगे, फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया तो अगला पार्ट में इसके लिए आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आपको भारत का मैप आएगा, तो भारत के अंदर जो स्थान है वो, अब देखो मैंने आपको हमेशा क्या करता था, मैप के अंदर राज्य नहीं होता था, ऐसे मैप में समझाता। आज मैंने विचार किया मैं थोड़ा सा अलग कर देते हैं क्या, आप जिसमें राज्यों से संबंधित, तो पहले आपको मैं राज्य बता दूँ, उसके बाद में आपको स्थान बताऊं, ताकि आपको थोड़ा बेसिक से शुरू करूं तो आपको सारा समझ में आ जाए। जैसे कि ऊपर देख सकते हो ये जम्मू कश्मीर, यहाँ से ऐसे कर दिया, ये आपका जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख वाला इलाका है, ठीक है ना। उससे ठीक नीचे की साइड में ये अभी आप जो देख रहे हो ना हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर आपके चुनाव भी हुए थे, है ना, ये जम्मू और कश्मीर है, ये लद्दाख है। इसके बाद ये आपके उत्तराखंड है, ठीक है ना, उत्तराखंड है, ये आपके उत्तर प्रदेश है। फिर इधर जाएंगे तो ये आपके क्या है, बिहार आ गया है। बिहार के बाद में यहाँ पर आपके ये बंगाल आ गया, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल आपके, है ना। ये आपके अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश। फिर ये बीच में जो आपको गहरा दिख रहा है ये आसाम है ना, आसाम देख सकते हो, है ना, मणिपुर। फिर यहाँ पर ये नागालैंड है ना, ये मणिपुर है, इधर मिजोरम है, और यहाँ पर ये आपके क्या है, त्रिपुरा, है ना, और ये जो है ये आपका मेघालय है। तो ये सारे राज्य आपके यहाँ पर क्या हो गए, कवर अप। और ये जो बीच में खाली ये स्थान ये दिख रहा है ये बांग्लादेश है। तो आप ध्यान देना कि ये सारी चीज़ें इसी तरीके से कवर अप होने वाली है। यहाँ जैसे पूर्वोत्तर के अंदर आपको सिर्फ आसाम याद रखना, 1-2 स्थान आपके आसाम के हो सकते हैं, बाकी पूर्वोत्तर में कोई ज़्यादा नहीं है। बंगाल देख लिया, बंगाल के बाद में ये आ गया आपका झारखंड, ठीक है ना, ये आपका आ गया उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में हम इधर जाएंगे, ये आपका आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में इधर देखेंगे ये आ गया आंध्रा, और आंध्रा के बाद में ये देखेंगे तो ये क्या आ गया आपके तेलंगाना, है ना, TN जो तेलंगाना है। तेलंगाना के बाद में इधर जो हम देखेंगे ये आपके आ गया
तमिलनाडु, थोड़ा सा मैप को मैं ऊंचा कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने आंध्रा तक देख लिया, ये आंध्र प्रदेश, ये आपका है तमिलनाडु, इस साइड में है केरला, केरला के बाद ये आ गया कर्नाटक, ये जो छोटा सा बिंदु दिख रहा है ये आपका आ गया गोवा, और इधर आपका आ गया महाराष्ट्र, और ये तो हमने बता ही दिया तेलंगाना है, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको ये देख रहे हो, ये आपके आ गया है गुजरात, और ये है आपका एमपी मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अब मैं वापस मैप को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, या थोड़ा सा छोटा ही कर देते ताकि आपको दिख जाए, ठीक है ना। तो ये ऑल ओवर आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका राजस्थान है, इधर ये पंजाब है, और ये आपका आ गया हरियाणा, ठीक है ना। और ये छोटा सा डॉट दिख रहा है ये है दिल्ली, जो देश की क्या है राजधानी। तो ये सारे के सारे मैंने आपको पूरे भारत के अंदर कितने राज्य थे उनको नाम के साथ में आपको बता दिया। भारत के अंदर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, अगर आपको याद हो ना तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और ये जो इधर दिख रहा है ना, ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप समूह स्थित है, ठीक है। तो ये कवर अप हो गया पूरा आपका मैप। अब हम क्या करेंगे, जो आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम उन स्थानों को या दर्शाना। मैप कभी भी नहीं छोड़ना है, एग्जाम में पास होने का बहुत ही अच्छा जरिया है। हो सके तो प्लीज सबसे पहले आप मैप भर दीजिए, 5 प्रश्न आते हैं, 5 स्थान, और फटाफट 1-1 मिनट भी नहीं लगता, आधा मिनट भर दोगे और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले हम स्थान देखेंगे राखीगढ़ी, यानी जो हड़प्पा स्थल देखेंगे। सबसे पहले हड़प्पा स्थल मैं आपको बताऊंगा, तो राखीगढ़ी आपको हरियाणा के अंदर है। तो देखो जहाँ भी है उस राज्य के अंदर आप कहीं भी स्थान भर सकते हो, ठीक है। फिर हरियाणा में और हम देखते हैं राखीगढ़ी के बाद इस साइड में है बनावली, ये आ गया आपके बनावली आ गया। बनावली के बाद में अगला है मिताथल, तो यही भी हरियाणा में है, तो ये स्थान आ गया आपका मिताथल। मिताथल के बाद हम देखते हैं कालीबंगा, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में, तो इधर ही है, तो यहाँ पर आ गया ये कालीबंगन। कालीबंगन के बाद हम देखते हैं कि और इस साइड में स्थानों में तो महत्वपूर्ण कुछ एक मांडा रह गया, मांडा कश्मीर के अंदर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्थान आ गया आपके मांडा। अब और स्थान के लिए हम आएंगे गुजरात की तरफ, तो गुजरात के अंदर एक आएगा धोलावीरा, तो इस साइड में आपका ये आ गया धोलावीरा। धोलावीरा के बाद में हम देखेंगे नागेश्वर, तो नागेश्वर यहाँ पर आ गया, ये जो इलाका है ना गुजरात में ही है नागेश्वर। नागेश्वर के बाद में हम गुजरात में और देखेंगे रंगपुर, ये इस साइड में आ गया आपके रंगपुर। फिर यहाँ पर आपके आ गया ये लोथल, ये भी गुजरात में लोथल। तो ये कुल मिलाकर के कुछ गुजरात के हमने महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर देख लिए हैं। क्योंकि हमारे जो मैप आएगा वो भारत का ही आएगा, तो बाकी आपको मैप ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो भारत का मैप है ना उसी मैप को हमें देखना है और उसी स्थानों को हमें क्या करना है, सिलेक्टिव करना है। अब हमारे दूसरे क्या आएंगे, यहाँ से मैं इसको पूरा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब हम देखेंगे उन महत्वपूर्ण स्थानों को जो क्या है हमारे 16 महाजनपद से संबंधित आ सकते हैं। जो 16 महाजनपद से संबंधित जो स्थान आएंगे उन स्थानों को हम क्या करेंगे, अब देखने का प्रयास करेंगे। तो 16 महाजनपद में तो 16 का 16 महाजनपद हमें याद रखने, उनकी राजधानी कोई भी आपके उसमें आ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ तो यहाँ दिल्ली के पास ही था, तो ये आ जाएगा इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ के ही पास में जस्ट है अहिच्छत्र। अहिच्छत्र ये यूपी वाला इलाका है। आपको पता हो कि अहिच्छत्र किसकी राजधानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। फिर हम देखेंगे कुरु। तो यहाँ पर यूपी वाले इलाके के अंदर जो यमुना नदी वाला बेस है वहाँ पर आपको यहाँ पर अंकित करना है कुरु जनपद। फिर आपको पांचाल पूछे तो इससे थोड़ा सा नीचे की साइड में है ना, यहाँ पर आपके अब देखो कहीं भी डाल सकते हो यूपी के अंदर, लेकिन थोड़ा उत्तर की तरफ ही डालना। ऊपर मैंने वो डाल दिए है थोड़े बड़े बड़े, वो इंद्रप्रस्थ इस क्षेत्र आ गया इसलिए जगह नहीं, तो मैंने थोड़ा नीचे की। फिर आपको
सूरसेन। तो सूरसेन आपको यूपी और ये जो राजस्थान वाला इलाका इधर डालना है, क्योंकि दोनों के अंदर था ये सूरसेन, यूपी और राजस्थान के इस इलाके के अंदर इसका सूरसेन था। अब सूरसेन इसकी राजधानी थी अपने मथुरा। तो मथुरा आपको कहाँ पर है, यहाँ यूपी के अंदर, ये राजस्थान बॉर्डर वाला इलाका है, यहीं पर आपको लिखना है कि मथुरा ये इसकी क्या थी, राजधानी थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे मत्स्य, ये राजस्थान के अंदर यहाँ जयपुर और ये इलाका था अलवर वाला, यहाँ पर ये मत्स्य। अब मत्स्य से जगह विराटनगर आए तो भी यही लिखना, क्योंकि इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। तो ये तो कुल हो गए। अब देखो कुछ थोड़ा सा यहाँ स्पेस बचा, पहले इन और को लिख देते ताकि बाद में और ज़्यादा को होगा तो वहाँ को हम क्या कर लेंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा हम पहले से, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि और आपको आसानी से दिख जाए, ठीक है ना। अब हम वापस आएंगे श्रावस्ती की। श्रावस्ती कहाँ है, कौशल की राजधानी थी। अब कौशल आए, श्रावस्ती आए, ये यूपी वाला इलाका है। तो यहाँ पर आपको कौशल आए तो भी अंकित करना है, और अगर आपको श्रावस्ती आए तो भी यहीं पर आपको क्या करना है, अंकित करना है। फिर काशी आपको पूछे तो इससे थोड़ा सा नीचे की साइड में यहाँ पर आपको आना है, काशी। काशी जनपद था ना वो, जिसकी राजधानी क्या थी, काशी की, वाराणसी थी। अब काशी आए या वाराणसी आए या बनारस आए, ये एक ही है, ठीक है ना। वाराणसी आए या बनारस आए, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोकसभा चुनाव लड़ा करते, ये तीनों ही क्या एक है। फिर हम देखते हैं वत्स। वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। ये भी यूपी के इधर नीचे वाला जो इलाका है, इस साइड में पड़ता है, ये जो यूपी का नीचे वाला एमपी साइड वाला इलाका है। तो वत्स आए तो भी आपको यहीं डालना है, और कौशाम्बी इसकी राजधानी है वत्स की, तो कौशाम्बी आए तो भी आपको कहाँ करना है, यहीं पर आपको इसको डालना है। अब क्या है, थोड़े से इधर के वजीमल वगैरह वो और बच गए, लेकिन वो देखने से पहले हम थोड़ा इधर का स्पेस पड़ा, इस स्पेस में और देख लेते हैं। जैसे चेदी जनपद, चेदी जनपद ये एमपी वाले इलाके के अंदर था, तो इसकी राजधानी ये चेदी आ गया। और शक्तिमती आए ना या छोतीवती, तो भी यही करना है आपको, शक्तिमती या छोतीवती आए तो भी यही चेदी की क्या थी, राजधानी थी। फिर एमपी की एमपी के अंदर ये उज्जैन वाला इलाका, इधर एक तो अवंती जनपद था, तो अवंती आ सकता है या फिर उज्जैन भी आ सकता है, क्योंकि उज्जैन इसकी क्या थी, राजधानी थी। तो ये यहाँ पर आपको देखना है। एक दक्षिण भारत के अंदर जो गोदावरी नदी के तट पर, यानी कर्नाटक वाला जो इलाका है, इधर वाले इलाके के अंदर आपको अस्मक डालना है, जिसकी राजधानी पोतन। पोतन आए तो भी इधर डालना, पोतन या पोटली, जैसा भी नाम आए वो आपको यहाँ पर डालना। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो साथ साथ में। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मल, तो मल कहाँ पर थे, यहाँ पर यूपी का बिहार साइड वाला जो इलाका है वो थे मल। इन मलों की राजधानी थी कुशीनगर। दो राजधानी थी, एक तो कुशीनगर थी और एक थी पावा। तो दोनों ही आए तो आपको यहाँ तीनों में से कोई भी नाम आए तो यहीं डाल लेना है। फिर वजी संघ था, तो जिस ये बिहार वाले इलाके में था वजी संघ, यूपी की बॉर्डर वाला है ना, वजी। वजी आए या वैशाली आए, है ना, इसकी राजधानी थी वजी संघ की राजधानी वैशाली आए, तो ये भी यहीं पर था। फिर हम देखते हैं मगध, तो मगध भी बिहार वाले इलाके में, थोड़ा या नीचे की साइड में, मगध। राजगृह, इसकी राजधानी थी राजगृह कहो या राजगीर कहो या पाटलिपुत्र, है ना। तो ये जो भी स्थान आए आपको यहाँ पर बिहार वाले क्षेत्र के अंदर आपको क्या करना है, इनके अंकित करना है। राजगार, राजगीर, ये जो भी कुछ भी नाम इसमें से आए वो आपको यहीं अंकित करना है। फिर हमें देखेंगे अंग। अंग ये बिहार वाले एकदम इधर लास्ट में था, बिहार के क्षेत्र में अंग। अंग की राजधानी चंपा थी, तो अंग आए या चंपा आए तो दोनों को आपको यहाँ करना है। और एक ये नीचे वाला इलाका है, उसको वंग के नाम से जानते, जो अंग से थोड़ा नीचे की साइड में इधर, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र, उड़ीसा और ये पश्चिमी बंगाल वाला, तो इसको हम वंग के नाम से जानते। तो ये कुछ जो महाजनपद थे उनसे संबंधित हमने जो महत्वपूर्ण स्थल देख लिए। इसके अलावा हम कुछ और स्थलों के बारे में जानेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन स्थानों पर हम बात करने वाले। जैसे एक तो उज्जैन, अभी हमने एमपी के अंदर बात की थी उज्जैन। अब उज्जैन की जगह एक आपको नाम उज्जैनी भी आ सकता है, तो वो भी आपको यही नाम उज्जैनी कहो या उज्जैन कहो, ये एक ही है।
उसके बाद में आपको गुजरात के अंदर एक क्षेत्र आ सकता है, यहाँ पर गिरनार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ से हमें रुद्रदमन का जो शिलालेख है वहाँ भी मिला है। एक महाराष्ट्र का यहाँ पर ये बंदरगाह शहर है सोपारा, तो ये सोपारा स्थान भी यहाँ पर क्या कर सकता है, आपके आ सकता है एग्जाम के अंदर। फिर हम देखते हैं कलिंग पूछा जा सकता है, ये कलिंग, ठीक है ना, उड़ीसा के अंदर जो स्थित है। इसके अलावा इसमें एक स्थान आपके सांची आ सकता है, एमपी के अंदर है ना, बौद्ध स्तूप के लिए बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपके आ सकता है सारनाथ, यूपी के अंदर, यहाँ पर यह हो गया आपके सारनाथ। आपको भी कोई स्थान ऐसे आ रहे हो जो मैंने नहीं अगर इंक्लूडिंग किया और आपको लगता है कि यार ये स्थान बताने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो उनसे संबंधित भी मैं जानकारी अलग से, अगर ज़्यादा स्थान हुए तो अलग से उससे संबंधित क्या कर लूँगा, मैं वीडियो बना लूँगा और वीडियो बनाकर दे दूँगा। अगर आपको केरल पुत्र कहे ना ऐसे राज्य, पांड्य कहे तो यहाँ पर, और केरल पुत्र कहे तो ये केरल वाला राज्य है ना, क्योंकि ये अशोक के शिलालेखों में कहीं इसके नाम आए। चोल कहे तो ये तमिलनाडु वाला इलाका, यहाँ पर चोलों का इलाका आपको क्या करना है, दर्शा देना। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे। अब कुछ महत्वपूर्ण जो राज्य और नगर थे उनके बारे में हम जानेंगे, जो भारत के उस समय के प्राचीन समय के कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर। जैसे एक तो इसमें हम देख लेते हैं कनौज, तो कनौज उत्तर प्रदेश के अंदर है और यमुना नदी के ही किनारे हैं, ये हो गया आपके कनौज। कनौज के अलावा हम वाराणसी वगैरह देख लिया, श्रावस्ती भी हमने देख लिया, कौशाम्बी देख लिया, मथुरा देख लिया, ठीक है। वैशाली भी मैंने आपको बता दिया, पाटलिपुत्र, राजगीर वगैरह ये सारे के सारे बता दिए। उज्जैनी भी आपको हो गया। एक स्थान हमारे रह गया था भरगू कच्छ, ये गुजरात का ये बंदरगाह शहर था इधर वाला। ये काफ़ी भरगू कच्छ का वो यहाँ भड़ोच कहते हैं इसको, वर्तमान समय में इसको भड़ोच के नाम से। एक बंदरगाह इधर था, ये बंगाल के संग, ये ताम्रलिप्ति के नाम से जाना था, ताम्र लिप्ति के नाम से जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण, एक जो पैठन, वैसे मैंने पैठन आपको बता दिया था, यहाँ पर पैठन प्रतिष्ठान, ठीक है ना, ये सातवाहन वंश की राजधानी थी। बाकी आपको अगर वैसे तो कुछ आए, एक पुहार नगर का अगर आपको आए तो ये वाला जो तमिलनाडु का इलाका बाहर निकला हुआ है पुहार, तो यहाँ ये पुहार जिसको कावेरी पट्टनम के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, इसको पुहार कहिए या कावेरी पट्टनम के इस नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। फिर हम कुछ देखते हैं जैसे और बुद्ध के जन्म से संबंधित, जैसे लुम्बिनी हो गया, तो लुम्बिनी वाला स्थान कहाँ पर है, जो नेपाल की तराई के अंदर, यूपी वाला ये जो इलाका है यहाँ पर नेपाल की तराई वाला, इसको हम कहते हैं लुम्बिनी, है ना। वैसे ये नेपाल के अंदर ही स्थित है, लेकिन अब यहाँ पर हमें इसको दर्शन। एक आ जाएगा बोध गया, बोध गया बिहार के अंदर यहाँ पर है बोध गया, जहाँ बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बोध गया आ गया। इसके अलावा हम एक भरूच देख लेते, तो सांची देखा था, वहीं भरूच है यूपी के अंदर, यूपी नहीं सॉरी एमपी के अंदर भरूच और सांची के ये जो स्तूप है ये बहुत बड़े क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा नासिक, तो नासिक कहाँ पर आया हुआ है, ये महाराष्ट्र में, इधर आपको डालना है, यहाँ पर आ गया नासिक। फिर आपको अगर कारले आए, कारले की जो गुफाएं बड़ी प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपको डालना है कारले, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। अजंता आए तो भी महाराष्ट्र के अंदर है, इस साइड में आपको ये डालना है अजंता, क्योंकि अजंता की जो गुफाएं हैं वो गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के अंदर है। एक स्थान अगर आपको अमरावती आए तो यहाँ पर है अमरावती, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है अमरावती। एक अमरावती आपके महाराष्ट्र में भी है, लेकिन ये जो स्थान है वो अमरावती कहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर आपके आंध्र वाले इलाके के अंदर आया हुआ है। तो ये आपके कुछ जो महत्वपूर्ण जो स्थल थे जिन्होंने मैंने यहाँ पर आपको क्या किया, दर्शाने का प्रयास किया। और भी जो कुछ मुझे महत्वपूर्ण स्थल लगेंगे उनको मैं अलग से आपको क्या कर दूंगा, वीडियो बना करके दे दूंगा, क्योंकि छोटे वीडियो होंगे तो आप भी आराम से क्या कर सकोगे, उसको पढ़ सकोगे और याद कर सकोगे। अगर आपको एक एलोरा आया तो अजंता और एलोरा वो एक ही है, तो वहाँ पर आपको कोई क्या है अलग अलग कहीं ढूंढने की याद नहीं। बराबर आए तो भी मैंने बोध गया के पास, वो वहाँ पर बराबर के गुफाएं भी बोध गया के पास में ही क्या है अवस्थित हैं। और जो भी आपको कुछ लगे चीज़ें, वैसे मेरे को लगता है कि ये वीडियो और अगला भी लगभग एक वीडियो ही बनेगा,
लगभग, और ज़्यादा हुआ तो एक और बना दूंगा। उसके अलावा कुछ पुराने वीडियो देख लेना, फिर बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है मैप से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।